जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में रोटेरिया, बिहार पुलिस, मद्य निषेध सिपाही, चलन दस्ता सिपाही और कचपाल के जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इस बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 11 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 11 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। और अभी तक जितने भी लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो है ना ये बुक आपको प्रैक्टिस सेट वहाँ पे करवाया जा रहा है। इसका सॉल्यूशन PDF आंसर के साथ आपको जो है ना वहाँ पे दिया जा रहा है। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को जो है ना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं कौन, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाते हैं कौन दिलाते हैं, बताइए। एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, राज का राज्यपाल। क्या होगा, तो राज का राज्यपाल होगा। तो याद रखिएगा ना कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की पद की शपथ दिलाते हैं कौन, तो राज का राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि क्या है, बताइए। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि, बताइए क्या है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कोई वंशानुगत क्या है, शासक नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए ना कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत शासक नहीं है। इसका मतलब है राज्य के प्रमुख का चुनाव किया जाता है। एक गणतंत्र एक संप्रभु राज्य या देश है जिसे सत्ता राज्य के निर्वाचित प्रमुखों में रहती है, ना कि वंशानुगत प्रमुख में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण जो है नहीं करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर जो है ना धारण नहीं करता है, बताइए कौन नहीं करता है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। क्या होगा, तो लोकसभा अध्यक्ष होगा। तो लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद जो है ना धारण नहीं करता है। इसका चयन लोकसभा सदस्यों द्वारा की जाती है तथा उसके जो है ना पद से हटाने की व्यवस्था लोकसभा में बहुमत से किया जाता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या जो है ना सर्वाधिक है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस भी राज्य की विधानसभा की सीट क्या है, सर्वाधिक है, बताइए कौन सा राज्य का है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पश्चिम बंगाल का है। किसका है, तो पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट बोले कितना 294 है, जो वर्तमान में चुनाव होना है। और बिहार में बोलेगा 243 है। मध्य प्रदेश में बोलेगा विधानसभा सीट कितना है, 230 है। और तमिलनाडु में बोलेगा विधानसभा सीट कितना है, 234 है। तो पश्चिम बंगाल बोलेगा कितना, 294। बिहार बोलेगा 243, मध्य प्रदेश बोलेगा तो 230 और तमिलनाडु बोलेगा 234। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि 73वां संविधान संशोधन जो है ना कब लागू हुआ, बताइए। 73वां संविधान संशोधन जो है ना कब लागू हुआ। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 24 अप्रैल 1993 को जो है लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा जो है ना प्रदान किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा जो है ना प्रदान किया गया, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है ना प्रदान किया गया। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1975 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है ना प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखिए। कराए कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए जो है ना आरक्षित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति मतलब SC और ST के प्रतिनिधियों के लिए क्या आरक्षित है, बताइए कितना सीट है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 131 है। कितना, 131 सीटें क्या आरक्षित है। तो याद रखिएगा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित है। और लोकसभा की 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जाति के लिए क्या है, तो आरक्षित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस के एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारत के राष्ट्रपति। क्या होगा, तो भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है ये करें, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत है, बताइए। इसमें जो है ना कौन गलत है, बताइए।
कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन क्या है तो गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा ली गई है, ये भी क्या है तो आपका सही है। और तीसरा कह रहा है ना कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में क्या है, परिवर्तनीय नहीं है, ये भी क्या है तो आपका सही है। और चौथा कह रहा है कि इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ये क्या है तो आपका गलत है। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ना क्या है तो आपका गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन जो है ना किया जाता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का जो है ना गठन किया जाता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुच्छेद कितना 243 का क्या है तो आई है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है, बताइए। वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है। सबसे ऊपर बोलेगा तो पहले स्थान पे कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। दूसरे स्थान पे बोलेगा तो उपराष्ट्रपति होते हैं। और तीसरे स्थान पे बोलेगा तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और चौथे स्थान पे बोलेगा तो राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में होते हैं। और पाँचवें स्थान पे भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं। और पाँचवें के स्थान पे कौन होते हैं, उप प्रधानमंत्री होते हैं। और छठे स्थान पे जो है लोकसभा के अध्यक्ष के साथ जो है ना आपका कौन होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते थे। सारे पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे कौन, बताइए। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे कौन, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे कह रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ना किसके द्वारा किया गया, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एम जी रनाडे के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घटनाएं दिया हुआ है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, मिलाना है। यहाँ पे घटनाएं, कौन सा घटना जो है ना कब हुआ था इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला रौलेट एक्ट। रौलेट एक्ट कब हुआ था, बताइए। तो रौलेट एक्ट जो हुआ था ना 19 मार्च 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 19 मार्च 1919 को हुआ था। और रौलेट सत्याग्रह बोलेगा तो कब हुआ था, रौलेट सत्याग्रह बोलेगा तो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन बोलेगा तो कब हुआ था, ये हुआ था 2 दिसंबर जो है 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलेगा तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बैठा दीजिए क्या हो जाएगा, तो 1 2 4 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। नेक्स्ट आइए करें कि बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का जो है संचालन किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की नीति को लागू किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा को नीति को जो है लागू किया था, किसने किया था, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जहांगीर। किसने किया था, जहांगीर ने किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का रहा है कि सनातनी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था, बताइए। सनातनी विद्रोह जो है ना किस मुगल शासक के समय हुआ था, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, औरंगजेब। क्या होगा, औरंगजेब होगा। नेक्स्ट आएगा कि ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक जो है ना पवित्र नदी माना गया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक जो है ना पवित्र माना गया है, बताइए कौन सा नदी है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सरस्वती नदी को जो है ना पवित्र माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहाँ से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं अनोखा कुक्कुट अपने साथ जो है ना ले गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहाँ से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था, बताइए। कौन सा शासक था ले गया था, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका डी होगा, कनिष्क था। कौन था, कनिष्क था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की जो है ना स्थापना किया था, किसने किया था। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेन ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है ना कहाँ स्थापित किया था, बताइए। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब डेन ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था।
तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ट्रैंकूवर में। कहाँ, ट्रैंकूवर में। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था, बताइए। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए आगे देखिए करा है कि भारत में दास प्रथा को किस वर्ष अवैध जो है ना घोषित किया गया था, बताइए। भारत में दास प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था, तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1847 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट आगे करा कि कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी, बताइए। कौन सा अधिवेशन था, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, बनारस। क्या होगा, बनारस था। ठीक है, तो कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में हुआ था और इस अधिवेशन में बंग भंग की निंदा की गई थी और इसी अधिवेशन में स्वराज पर चर्चा के दौरान गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट आगे करा कि किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य जो है ना सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था, बताइए। कब हुआ था, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 1756 में हुआ था। नेक्स्ट आएगा कि मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर जो है ना कब हुआ था, बताइए। मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर जो है ना कब हुआ था, तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका बी होगा, 1215 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखिए करा कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारत शासन अधिनियम क्या होगा, 1919 होगा। क्या होगा, भारत शासन अधिनियम 1919 होगा। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन से मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम जो है ना समझी जाती है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, SDR। क्या होगा, तो SDR का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। ठीक है, और SDR जो है ना ऐसी मुद्रा है जो IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लेन देन के लेखांकन में इस्तेमाल होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, बताइए। कहाँ, भारतवर्ष में सिक्कों की जो ढलाई होती है कहाँ होती है, तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मुंबई, कोलकाता तथा कहाँ होता है, हैदराबाद में होता है। नेक्स्ट आएगा कि बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य जो है ना क्या है, बताइए। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य जो है ना क्या है, तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कीमतें हैं। क्या है, तो कीमतें हैं। नेक्स्ट आएगा कि PM कुसुम योजना का उद्देश्य जो है ना क्या है, बताइए। PM कुसुम योजना का जो उद्देश्य है ना क्या है, तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जो है ना जोड़ना है। चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए क्या है, उत्तरदायी नहीं है, बताइए। कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ये आपका है। कौशल का अभाव, ये बिल्कुल है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये क्या है, तो आपका नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आगे देखिए जनशक्ति नियोजन का अभाव, ये भी है। तो यहाँ पे सी नंबर क्या है, तो आपका नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि बेरोजगारी के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि उत्तरदायी क्या है, तो नहीं है। जबकि तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव तथा जनशक्ति नियोजन का अभाव आदि कारक जो है ना बेरोजगारी के क्या है, उत्तरदायी कारक है। नेक्स्ट आइए करें कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास के लिए नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो ग्रामीण विकास के लिए नहीं है, बताइए। कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्राई। CRY क्या है, तो ये नहीं है, लेकिन ट्राई सेम है, GRY है, IRDP है। ठीक है, और क्राई का जो फुल फॉर्म होता है ना, चाइल्ड राइट एंड यू होता है। तो क्राई जो है ना ग्रामीण विकास के लिए एक सरकारी योजना क्या है, नहीं है, बल्कि यह एक जो है ना प्रमुख भारतीय गैर सरकारी क्या है, संगठन मतलब NGO है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 आपका मैथ है क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, बाकी सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में आपका सोल्यूशन PDF आंसर के साथ वहाँ पे दिया जा रहा है, तो ग्रुप ज्वाइन करके जो है ना मैथ को हेल्प लेकर के वहाँ से जो है ना बना सकते हैं। तो सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को जो है लगाइए। तो देखिए 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 35 का जो है ना सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 37 का जो है ना आपका यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 39 का जो है ना डी होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का जो सही उत्तर होगा 42 का जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कितना होगा तो 12 होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का आ रहा है कि सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है जिससे ज्वालामुखी के ऊपर जो है 3000 मीटर तक राख का जो है विशाल गुब्बार उठा है। यह ज्वालामुखी किस देश से जो है संबंधित है बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए होगा। जापान से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट आएगा कि हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला जो है रखी है। एकीकृत एक्वा पार्क किस स्थान पर स्थित है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। एकीकृत एक्वा पार्क किस स्थान पर स्थित है बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कैलाश हर त्रिपुरा में क्या स्थित है। नेक्स्ट आएगा कि कौन सा राज्य 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला जो है ना भारत का पहला राज्य बन गया। देखिए पहला है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कौन सा राज्य 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केरल है। कौन सा राज्य है तो केरल है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि केंद्रीय खेल मंत्री ने किस स्थान पर पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का जो है उद्घाटन किया है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है केंद्रीय खेल मंत्री ने किस स्थान पर पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का उद्घाटन किया है बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे शिवक घोगला बीच क्या होगा द्वीप में। ठीक है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि किस देश ने कक्षा में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित उपग्रहों का पहला जो है ना बैच लॉन्च किया है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश ने कक्षा में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित उपग्रहों का पहला बैच जो है लॉन्च किया है बताइए। कौन सा देश है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कौन सा देश है तो चीन है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का रहा है कि किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रमाण पत्र जो है ना प्रदान किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रमाण पत्र जो है ना प्रदान किया गया बताइए। क्या होगा तो 48 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा। सही उत्तर आपका सी होगा भारत। कौन सा देश है तो भारत है। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कौन सा राज्य हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 पुरुष और महिला के पहले संस्करण की मेजबानी करने के लिए जो है ना तैयार है बताइए। कौन सा राज्य है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है तमिलनाडु है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बिहार कैबिनेट ने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण गया शहर का नाम बदलकर जो है ना क्या करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है बताइए। सबको पता है क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गया जी। क्या कर दिया गया है गया जी कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है करें कि ज्योति तीव्रता का ऐसा इकाई जो है ना ऐसा मात्रा क्या है बताइए। तो ज्योति तीव्रता का ऐसा इकाई बोलेगा क्या है तो कैंडेला है। क्या है तो कैंडेला है। ठीक है। नेक्स्ट है करें इनमें से किस तरंग को उष्मा तरंग भी कहते हैं बताइए। करें किस तरंग को जो है ना उष्मा तरंग भी कहते हैं। किस तरंग को बोलते हैं बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा इंफ्रारेड तरंग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं इंफ्रारेड तरंग को। नेक्स्ट आएगा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को किस रूप में जो है ना जाना जाता है बताइए। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को किस रूप में जाना जाता है बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आवधिक गति। क्या होगा तो आवधिक गति के रूप में जो है ना जानते हैं। नेक्स्ट आइए करें वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित बोल रहा है कि वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है क्या कहलाता है बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा परावर्तन। क्या बोलते हैं परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट आएगा कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी के जो है ना किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है कहाँ नहीं होता है बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है क्या होता है बताइए। समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का जो प्रभावी प्रतिरोध होता है क्या होता है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा व्यक्तिगत प्रतिरोध से क्या होता है कम होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है कि कार्य को किस सूत्रधार द्वारा जो है ना व्यक्त किया जाता है बताइए। कार्य को जो है ना किस सूत्र द्वारा कार्य को जो है ना किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है बताइए। कौन सा सूत्र से जो है ना कार्य को व्यक्त करते हैं बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कार्य बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन होता है। ठीक है। तो कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। और कार्य क्या है एक अदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक बोलेगा तो क्या होता है जूल होता है। और कार्य बराबर क्या होता है तो बल गुना विस्थापन होता है।
नेक्स्ट आइए, डिटर्जेंट पाउडर में फास्फोट की भूमिका क्या है बताइए। डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका क्या है बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, Ca+2 और तथा क्या Mg+2 को पानी से हटाना जो कठोरता क्या कारण बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी बताइए। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसके अध्यक्षता में हुआ था। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का जो है ना उदाहरण है बताइए। यहाँ पे 3 आपका उदाहरण दिया हुआ, बताइए इसमें कौन कौन जो है ना नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए बताइए। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का क्या है उदाहरण है बताइए, कौन कौन है बताइए, बताइए कौन है। देखिए पहला आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण। ये क्या है, तो आपका जो है ना यहाँ पर क्या है, तो आपका बिल्कुल क्या है तो नहीं है, क्या है तो आपका नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है तो नहीं है। नेक्स्ट है बर्फ का पिघलना, ये भी क्या है तो नहीं है। दूध का खट्टा होना, ये क्या आपका रासायनिक परिवर्तन, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा, केवल 3 है। ठीक है, तो याद रखना कि रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद के गुण भिन्न होते हैं और अभिकारक को सरल भौतिक प्रक्रिया द्वारा वापस नहीं किया सकता। अगर दूध को दही जमाएंगे तो वापस दूध में आएगा नहीं आएगा, इसलिए क्या है रासायनिक परिवर्तन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आगे करा कि रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं, तो उसे क्योंकि क्या कारण बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं, क्या कारण है बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है बताइए। इसमें बोल रहा है कौन जो है ना शुद्ध पदार्थ नहीं है, कौन नहीं है। तो यहाँ देखिए आपका सोना क्या है तो शुद्ध है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है तो शुद्ध है, लेकिन शुद्ध दूध क्या है तो शुद्ध पदार्थ जो है नहीं है। बाकी पानी भी क्या है, पानी है। तो याद रखना कि सोना प्रकृति में अपने शुद्ध रूप में पाया जाता है, ग्लूकोज दूध गेहूँ और कई फलों में अपने शुद्ध रूप में पाया जाता है, और पानी भी अपने शुद्ध रूप में प्रकृति में पाया जाता है। और दूध जो है ना दूध चीनी जो है ना कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और वसा जो है एस्टर के रूप में बना होता है, जो शुद्ध पदार्थ क्या है तो नहीं है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण जो है ना ठंडा हो जाता है बताइए। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है बताइए, क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बाष्पीकरण। क्या होगा, तो बाष्पीकरण होगा। चलिए आगे देखिए करा कि मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत कथन जो है ना कौन सा है बताइए। मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत कथन जो है ना कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला करा मेढक के बारे में, त्वचा से जो है सांस लेता है, ये क्या है तो आपका जो है ना, ये क्या है तो आपका सही है। ठीक है, दूसरा है शीत रक्त प्राणी है मेढक, ये क्या है सही है। और तीसरा है कैंत्रन में आंत बड़ी हो जाती है, क्या आपका गलत है। ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, क्या है सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए अगर है कि मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा जो है ना ऑक्सीजन होता है बताइए। मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा 65%। कितना होता है, 65%। नेक्स्ट आएगा कि सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है बताइए, क्या होगा। मतलब कौन सी गैस की जो है ना, कौन सी गैस बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि सांस लेने या छोड़ने की क्रिया में कौन सी जो गैस है ना मात्रा प्रभावित नहीं होती, बताइए कौन सा गैस है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नाइट्रोजन। क्या होगा, तो नाइट्रोजन है। ठीक है, तो श्वसन क्रिया है क्या है, जैविक क्रिया है, जिसमें वायुमंडल में निःश्वसन क्रिया में लगभग 78% क्या है नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.5% जलवाष्प आदि क्या है गैसें होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी जो है ना कौन सी बताइए। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, स्टेपीज है। क्या है, तो स्टेपीज है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बोलेगा स्टेपीज है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। और जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बोलेगा तो क्या है, फीमर है। सबसे बड़ी हड्डी बोलेगा तो फीमर, जो कहाँ पाया जाता है, जांघ में। और सबसे छोटी बोलेगा स्टेपीज, जो कहाँ पाया जाता है, कान में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट अगर कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, NaOH। क्या है, NaOH है। ठीक है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH है, जो उसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है बताइए। इसमें बोल रहा है कौन जो है ना तना का क्या उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका आलू जो है ना तना का उदाहरण है, गन्ना तना का उदाहरण है, लेकिन शकरकंद क्या है, तना का उदाहरण जो है नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अदरक क्या है, तना का उदाहरण। तो यहाँ पे लेकिन शकरकंद क्या है, तना का उदाहरण नहीं है। तो आलू गन्ना एवं अदरक तना का उदाहरण है। शकरकंद का संग्रह जो है ना अंग क्या है, जड़ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का है कि अभावजन रोग किसे कहते हैं बताइए। अभावजन रोग जो है ना किसे कहते हैं बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका सी होगा। पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग को जो है ना अभावजन रोग कहते हैं। नेक्स्ट है करके मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग जो है ना कौन सा है बताइए। मलेरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है ना कौन सा है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा प्लीहा है। क्या है, तो प्लीहा है। चलिए आगे देखिए कराए कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित हो जाता है बताइए। कराए कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा यकृत। क्या है, तो यकृत है। नेक्स्ट है करें कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत जो है ना पादप नहीं होता है क्या कहलाते हैं बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है क्या कहलाते हैं। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा संश्लिष्ट तंतु। क्या होगा, संश्लिष्ट तंतु होगा। नेक्स्ट है करें कृषि मूल आयोग की स्थापना जो है ना की गई, कब की गई बताइए। कृषि मूल आयोग का जो स्थापना किया कब किया गया। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1965 में। कब किया गया, 1965 में। नेक्स्ट आएगा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है बताइए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 23 सितंबर को। कब मनाते हैं, 23 सितंबर को। नेक्स्ट आएगा कि होलकर ट्रॉफी का जो संबंध है ना किस खेल से बताइए। होलकर ट्रॉफी का जो संबंध है ना किस खेल से है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ब्रिज से। किससे, तो ब्रिज से है। ठीक है। सर्किट कप का संबंध बोलेगा तो गोल्फ से है। और फेडरेशन कप का संबंध बोलेगा तो बास्केटबॉल से है। राधा मोहन कप का संबंध बोलेगा तो पोलो से है। और थॉमस कप का संबंध बोलेगा तो हॉकी से है। तो नहीं, थॉमस का बोलेगा बैडमिंटन से है। ठीक है। और होलकर ट्रॉफी का बोलेगा संबंध किससे, तो ब्रिज से है। नेक्स्ट है करा कि बंधुआ मजदूरी, करा कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष जो है ना पारित किया गया था बताइए। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1976 में पारित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रीय शासन कब लागू किया गया था बताइए। ये देखिए क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रीय शासन कब लागू किया गया था बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1968 में जो है लागू किया गया था। तो बिहार में प्रथम बार राष्ट्रीय शासन 29 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक लागू किया गया था। इस समय बिहार के राज्यपाल थे ना नित्यानंद कानूनगो थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा फिरोज बरुण गांधी है। कौन है, फिरोज बरुण गांधी हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का है कि कोली जो है लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से बताइए। कोली लोकनृत्य का जो संबंध है ना किस राज्य से है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा महाराष्ट्र से। कहाँ से, महाराष्ट्र है। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होनी चाहिए बताइए। क्वेश्चन करा कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होनी चाहिए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कितना, 33%। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है बताइए। इसमें जो है ना आपका कौन गलत है। देखिए यहाँ पे क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिया और यहाँ पे क्या स्थापना वर्ष है। तो बताइए इसमें कौन जो है ना गलत है बताइए, कौन गलत है। तो देखिए आपका सिमलीपाल बोलेगा, सिमलीपाल का जो है ना आपका स्थापना कब हुआ था जयमंडल राष्ट्रीय क्षेत्र का, 1994। ये क्या आपका सही है। कंचनजंगा का बोलेगा तो कब हुआ, 2002 में। ये क्या आपका गलत है। कंचनजंगा का बात करें कब हुआ था, 2000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 2000 में, ना कि 2002 में। ठीक है। इसलिए बी नंबर क्या है, तो गलत है। नौकरी को बोलेगा तो इसका 1988 में क्या है, सही है। और पन्ना का बोलेगा तो कहाँ है, 2011 में क्या है, तो सही है। ठीक है। और सिमलीपाल बोलेगा तो कहाँ, उड़ीसा में है। कंचनजंगा बोलेगा तो सिक्किम में है। नौकरी बोलेगा मेघालय में। पन्ना बोलेगा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो याद रखिए सिमलीपाल 1994, कंचनजंगा बोलेगा 2000, नौकरी बोलेगा 1988, पन्ना बोलेगा 2011। तो इसमें गलत कौन है, तो गलत जो है ना आपका बी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का है कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है बताइए। रबी फसल की जो बुआई होती है ना कब की जाती है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अक्टूबर से दिसंबर तक के माह में किया जाता है। चलिए आगे देखिए करा है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है बताइए। निम्न में से किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि निम्न में से किसे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जो है जाना जाता है बताइए। निम्न में से किसे जो है ना कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सेंटोस को। किसको जानते हैं, सेंटोस को। नेक्स्ट है कि दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है बताइए। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा झेलम का है। किसका है, तो झेलम का है। चलिए आगे देखिए करा है कि सिलिकॉन वैली जो है ना कहाँ स्थित है बताइए।
सिलिकॉन वैली जो है ना कहाँ स्थित है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सैन फ्रांसिस्को के पास क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट आएगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा जो है ना कब स्थापित किया गया था? बताइए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? बताइए। इसी को हिंदी में बोलते हैं ना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? इसका स्थापना हुआ था 2010 में। कब हुआ था? 2010 में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कराए कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे जनजाति दिया और यहाँ पे क्या है तो राज है। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा जो है ना युग क्या है तो सही है। बताइए इसमें कौन सही है? तो देखिए पहला लिम्बू जनजाति बोलेगा तो कहाँ का? सिक्किम का है, क्या है सही है। कार्बी बोलेगा तो कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है, ये क्या है तो आपका गलत है। कार्बी बोलेगा तो जो है ना असम का है, कहाँ का? असम का, इसलिए 2 नंबर क्या है तो गलत है। डोंगरिया बोलेगा तो कहाँ है? उड़ीसा का, ये क्या है सही है। तो यहाँ पे सही क्या है? तो आपका 1 और 3 क्या है सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 और 3 सही है, लेकिन 2 नंबर क्या है गलत है। तो लिम्बू बोलेगा तो सिक्किम, कार्बी बोलेगा तो असम, डोंगरिया बोलेगा तो उड़ीसा। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का जो उदाहरण नहीं है? बताइए, यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन सी जलधारा जो है ना गर्म जलधारा का क्या उदाहरण नहीं है। बताइए कौन नहीं है? बताइए यहाँ पे क्या होगा? बताइए। देखिए पहला ना पेरुवियन, पेरुवियन क्या है? गर्म जलधारा के क्या उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा पेरुवियन। सुसीमा है, एल नीनो है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है ना का पेरुवियन क्या है नहीं है। पेरुवियन जो है ना प्रशांत महासागर क्या है? ठंडी जलधारा है। लेकिन सुसीमा, एल नीनो, क्यूरोसियो आदि क्या है? गर्म जलधारा का उदाहरण है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 91 कराए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है कौन कौन? बताइए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं कौन कौन? बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सोमालिया है, इथोपिया है और क्या है? जिबूती है। नेक्स्ट आएगा कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर जो है ना अवस्थित है? बताइए, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा दक्षिण पश्चिमी तट पर क्या है तो अवस्थित है। नेक्स्ट आएगा कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? बताइए, पौधे को सबसे अधिक पानी जो है ना किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चिकनी मिट्टी से जो है ना प्राप्त होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विद्यालय में जो है ना कौन सा स्वर संधि? बताइए, विद्यालय में कौन सा स्वर संधि है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि है। नेक्स्ट आएगा कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन, इसमें शुद्ध वाक्य जो है ना कौन है? बताइए। देखिए पहला तुम जो कहे थे वही सत्य है, क्या है आपका? गलत है। आगे कह रहा है कि तुम जो कह रहे थे वही सत्य है, ये क्या है? गलत है। तुमने जो कहा था वही सत्य है, क्या आपका सही है? तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका क्या है? मतलब शुद्ध तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 कह रहा है, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ गया कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। बताइए कौन सा वाक्य है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट आइए करा कि मैंने हरि को बुलाया, इसमें कौन सा कारक है? बताइए, मैंने हरि को बुलाया, इसमें कौन सा कारक है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, कर्म कारक है। क्या है? तो कर्म कारक है। नेक्स्ट आइए करा कि द्वंद्व समास में कौन सा पद जो है ना प्रधान होता है? बताइए, द्वंद्व समास में कौन सा पद जो है ना प्रधान होता है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो दोनों पद। क्या होगा? दोनों पद क्या है तो प्रधान होता है, ठीक है। तो द्वंद्व समास के सभी पद क्या है? प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? सभी पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? दोनों पद। चलिए आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड यूनिजुअल फ्रॉम द क्या है गिवन सेंटेंस। बताइए क्या होगा? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, नन ऑफ द एबव होगा। क्या होगा? नन ऑफ द एबव होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कह रहा है कि विच इज नॉट ए स्टेशनरी आइटम। विच इज नॉट ए स्टेशनरी आइटम का क्या होगा? बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बाइस्किल। क्या होगा? तो बाइस्किल होगा। तो बाइस्किल इज नॉट ए स्टेशनरी क्या होगा? आइटम होगा। तो ये रहा आपका बिहार पुलिस मध्य निषेध का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अभी तक जितने भी लोग बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन ढंग से सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जो पीछे का हो चुका है आपको सारा मिल जाएगा। तो 100 दिन का जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपका मध्य निषेध, चलन चर्चा, कचपाल के लिए जो है ना आपका जो नया बुक प्रैक्टिस सेट का देखिए आपका वॉल्यूम 1 इसमें करवा चुके हैं। वॉल्यूम 2 में आपका लगभग 15 प्लस प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है। आपका यूथ का भी इसमें करवा रहे हैं। बाकी यूटोरिया का वर्तमान में प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यूटोरिया का भी आपका लगभग लगता है कि 10 प्रैक्टिस सेट जो है ना खत्म हो चुका है। तो पीछे का जो भी हो चुका है आपको सारा मिल जाएगा। तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा जो है प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के देखिए आपको इस नंबर पे देखिए जो आपको नंबर दिख रहा है
7549392490 इस नंबर पे जो है 99 रुपये पेमेंट करके, और यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार एसएससी के लिए भी आपका 50 दिन का 50 प्रैक्टिस एरिया स्टार्ट हो चुका है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बाकी जो भी लोग आपके घर में तैयारी करते हैं बिहार एसएससी का, तो उनको इस ग्रुप के बारे में जरूर बताइए, और जुड़ करके जो है ना प्रैक्टिस सेट वो लगाएंगे। ठीक है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इसका भी फी 99 रुपया है। इसी नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। टोटल जो है ना आपका जो भी आपका इसमें प्रैक्टिस सेट आपका लगभग 10 प्रैक्टिस सेट हुआ, आपको सारा मिल जाएगा। वर्तमान में जो चलेगा आपको सारा कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो है ना जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, जरूर बताइए, और प्रैक्टिस सेट को जुड़ेंगे और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।